घर बनाना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, मूर्ख बनाना, मोबाइल बनाना, बाइक बनाना, मजाक बनाना, भविष्य बनाना, बनाना बनाना बनाना, इतने सारे बनाने हैं। क्या इन सभी बनाने के लिए हम एक वर्ब का यूज करते हैं, कुक का यूज करते हैं या मेक का करते हैं? तो जी गाइस बिल्कुल नहीं। इन सभी बनाने के लिए हम अलग अलग वर्ब्स का यूज करते हैं। क्या आपको आता है? नहीं आता है ना? तो चलिए मिलकर के स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी के साथ सीखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूनिक क्लासेस आपको सिर्फ एक मार्क ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस जिस पर आपको मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से सीखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ढेर सारा बनाना है। सबसे पहले घर बनाना, चाय बनाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, प्लान बनाना, शोभा बनाना, मोबाइल बनाना, बेवकूफ बनाना, मजाक बनाना, भविष्य बनाना या फिर बाइक बनाना। अलग अलग तरीके के बनाना है। तो चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। सबसे पहला हमारा है घर बनाना। तो देखिए घर बनाने के लिए हम एक वर्ब का यूज करते हैं, जो वर्ब हमारी है बिल्ड। क्या है? BUILD, यानी बिल्ड वर्ब है BUILD। बिल्ड मीन्स बनाना। लेकिन क्या बनाना? घर। घर, भवन, इमारत, मोरंग, ईंट, सीमेंट से कोई भी चीज बनाना होगा तो आप वहां पर बिल्ड का यूज करेंगे, जिसकी फर्स्ट फॉर्म ये हमारी हो जाएगी और सेकेंड फॉर्म BUILT। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ड थर्ड फॉर्म भी आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है, बनाने की बात होगी तो आप बिल्ड वर्ब का यूज करेंगे। टेंस और अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन वर्ब्स की फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि उसने मेरा घर बनाया। उसने मेरा घर बनाया, इसका मतलब बनाया मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और आप सभी लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो उसने यानी ही बनाया, सेकंड फॉर्म बिल्ट, BUILT। ही बिल्ट मेरा घर, माई हाउस, माई हाउस। ठीक है, समझ में आया? अब हमने यहां पर सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है। अब आप अपने टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि घर बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सी वर्ब है, बिल्ड वर्ब का हम यूज करते हैं। क्लियर? और किसी का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चाय बनाना। तो देखिए जो चीजें हम बहुत जल्दी बना लेते हैं, जैसे चाय हो गया, कोई भी नाश्ता हो गया, माइक्रोनी या फिर वगैरह वगैरह आपके जितने भी होते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर वर्ब का यूज करते हैं। आप चाहें तो मेक भी बोल सकते हैं, लेकिन इनके लिए हम प्रिपेयर ज्यादा बोलते हैं। चाय क्या करते हैं? हम तैयार करते हैं दूध, दूध में हमने ये डाला, लो चाय बनकर तैयार हो गई। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिपेयर वर्ब का यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म में सिर्फ आपको ओनली डी लगा देना है, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड कर देना है, प्रिपेयर प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड कर देना है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो जैसे मुझे चाय बनाना नहीं आता है, मैंने बोला वैसे मुझे आता है, मुझे चाय बनाना नहीं आता है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नहीं आता है, आई डोंट नो। इतनी चीजें आपको पता है। अब हमने आपको बताया था दूसरी वर्ब है तो हाउ टू। अब चाय बनाना, चाय बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? बिल्ड का यूज करेंगे? जी नहीं, क्या लिखेंगे? प्रिपेयर। आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। मैं चाय बना रही हूं, आई एम प्रिपेयरिंग टी। क्या तुम्हें चाय बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। मैंने चाय बना लिया है, आई हैव प्रिपेयर्ड टी। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही गजब तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है खाना बनाना। अब खाना बनाने के लिए बच्चा बच्चा जानता है कि हम बिल्ड का यूज नहीं करेंगे, हम प्रिपेयर का यूज नहीं करेंगे, हम मेक का यूज नहीं करेंगे। किसका करेंगे? हम कुक का यूज करेंगे। क्या करेंगे? आपको पता है कि खाना बनाने के लिए हम कुक का यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म आपकी कुक्ड हो जाती है और थर्ड फॉर्म भी आपकी बच्चों क्या हो जाती है? कुक्ड हो जाती है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया मम्मी खाना बना रही हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मदर इज कुकिंग, और आगे क्या लगा देंगे? कुकिंग फूड कर देंगे। क्या बोलेंगे? मदर इज कुकिंग फूड।
क्लियर, समझ में आया? या फिर मैं खाना नहीं बनाती हूं, आई डोंट कुक फूड। आज तुम खाने में क्या बना रही हो, इसे आप लोग ट्रांसलेट करके बताइएगा, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी वर्ब है नाश्ता बनाना। तो नाश्ता बनाने के लिए अभी मैंने चाय के साथ में आपको बताया, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, मैक्रोनी बनाना, पास्ता बनाना, या फिर और भी जो चीजें आपकी होती हैं, वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ इसलिए मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे हैं। तो जो भी ऐसी चीजें हैं उसके सब के लिए आप मेक या प्रिपेयर का यूज कर सकते हैं। क्लियर, जैसे मैंने नाश्ता बना लिया है, आई हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। क्लियर, ये हो जाएगा आपका। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आपका है प्लान बनाना, ठीक है, योजना बनाना जिसे आप कहते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा आप यूज करेंगे प्लान। क्या यूज करेंगे? प्लान। मैंने प्लान बना लिया है, आई हैव प्लान्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे। या फिर आप चाहें तो आप मेक का भी यूज कर सकते हैं, आई हैव मेड अ प्लान। क्या बोलेंगे? मेक यूज करेंगे तो मेक का मतलब तो बनाना हो जाएगा। फिर प्लान कहां गया? तो प्लान के लिए आपको प्लान का यूज करना पड़ेगा एज अ नाउन, या फिर प्लान को आप नाउन मान के कर सकते हैं। जैसे मैं प्लान नहीं बनाती हूं, आई डोंट प्लान। या फिर आप बोल सकते हैं आई डोंट मेक अ प्लान। क्लियर, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है शोभा बनाना। यह घर तुम्हारी शोभा बनाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मतलब क्या हुआ कि ये जो घर है ये तुम्हारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है, या उसकी ब्यूटी में ऐड ऑन कर देता है और भी सुंदरता को। तो क्या हो जाएगा? शोभा बनाने के लिए हम इनहेंस का यूज कर सकते हैं या फिर ऐड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला यह कार तुम्हारी शोभा बढ़ाती है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस कार एड्स योर ब्यूटी। दिस कार एड्स योर ब्यूटी, या दिस कार इनहेंस योर ब्यूटी। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी फिफ्थ फॉर्म या इसकी फिफ्थ फॉर्म यूज करके सेंटेंस को बना देंगे। क्लियर, यानी या फिर आप इंक्रीज का भी यूज कर सकते हैं। दिस कार इंक्रीजेस योर ब्यूटी। इंक्रीज का मतलब बढ़ाती है, शोभा बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आपकी सुंदरता को और चार चांद लगा देता है और बढ़ा देता है। क्लियर, समझ में आया? आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ब है मोबाइल बनाना। मोबाइल बनाने के लिए हम रिपेयर वर्ब का यूज करते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या मोबाइल बनाने के लिए कोई उसमें डालता है कि हमने ये आटा लिया, हमने पानी डाला, ये मोबाइल बनकर तैयार हो गई? नहीं ना। इसका मतलब मोबाइल में कुछ गड़बड़ी आ गई है, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, तो हम दुकानदार के पास लेकर गए, उसने उसको ठोका बजाया और उसने बना करके उसको रेडी कर दिया, मतलब उसने रिपेयर किया। ठीक है, तो मोबाइल बनाने के लिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम रिपेयर वर्ब का यूज करेंगे, यानी उसकी रिपेयरिंग की जाती है। क्लियर, जैसे कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। मोबाइल रिपेयर हो गया है, मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड का यूज करेंगे, जो कि एक पैसिव सेंटेंस है। क्लियर, इस तरीके से हम बनाएंगे। एग्जांपल आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्लास को बहुत लेंथी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल बोल के बता दे रहे हैं या समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोग खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेवकूफ बनाना। यार क्या तुमने मुझको बेवकूफ बनाया है, या मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। हमें किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो बेवकूफ बनाने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं मेक फूल। किसका यूज करते हैं? मेक फूल का यूज करते हैं, गुलाब वाला फूल। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है हमारा। हमने बोला मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, या फिर मैंने तुम्हें मूर्ख बना दिया। तो हम बोलेंगे आई हैव मेड तुम्हें, यू ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे, मेक यू फूल। ठीक है, या उसे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। एनीवन कांट मेक हिम फूल। क्लियर, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे मेक फूल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मजाक बनाना। तुम क्यों मेरा मजाक बनाते हो? तुम हमेशा मेरा मजाक बना देते हो। वह ऑफिस में सबका मजाक बनाती है। तो मजाक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहां पर फूल को हटा कर क्या फन यूज कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? फन का यूज कर देंगे। जैसे चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुमने मेरा मजाक क्यों बनाया? तो आप क्या बोलेंगे? क्यों? Why did you make why? देखिए अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। मेक फन है ना,
अब इसको आप चाहें तो बोल सकते व्हाई डिड यू मेक फन ऑफ मी, ठीक है, वाई डिड यू मेक फन ऑफ मी, ये बना सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं वाई डिड यू मेक माई फन, ठीक है, यहां पर आप माई फन का भी यूज कर सकते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से। चाहे तो मेक फन ऑफ यूज करिए, या तो आप बोल दीजिए मेक माई फन बोल दीजिए, फिर ऑफ हटा देंगे, मतलब मेरा मजाक हो जाएगा। क्लियर? या फिर हम बना देते हैं मेक माई फन। हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, तो आप बोलेंगे वी शुडेंट मेक फन ऑफ एनीवन। क्लियर? ऐसे भी आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा वर्ड क्या है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है भविष्य बनाना। कहते नहीं अभी वक्त है अपना भविष्य बना लो, अभी मैं भविष्य बनाने में लगी हुई हूं, मुझे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो भविष्य बनाने के लिए भी हम बिल्ड का यूज करते हैं। किसका? Nowadays I am building my future, I am building my फ्यूचर, ठीक है। तो भविष्य बनाने के लिए भी हम बिल्ड वर्ब का यूज करते हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश में आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिल सकते हैं जहां पर आप भविष्य बनाने के लिए बिल्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, चलो अपना अपना भविष्य बनाते हैं, लेट्स बिल्ड अवर रिस्पेक्टिव फ्यूचर्स वगैरह, जो भी आगे आपका सेंटेंस होगा वो आपको यूज कर देना होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बाइक बनाना, बाइक बनाने के लिए भी आप रिपेयर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि बाइक में भी कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, तोड़ फोड़ करके आप बना देते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे? रिपेयर वर्ब का यूज करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर कोई बनाना आपके लिए, जैसे मान लीजिए एक बनाना और हम आपको दे देते हैं, एक बनाना होता है मेंड। क्या होता है? मेंड, जिसका मतलब होता है मरम्मत करना। मान लीजिए हमारा सैंडल, शूज, कुछ भी फट गया है या उखड़ गया है, तो आप उसको बोलते नहीं कि इसको ले जाओ मोची के पास, वो बना दे। ठीक है, उस बनाने के लिए हम मेंड का यूज करते हैं। मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना। अब कोई स्लीपर है, कोई भी चीजें हैं वो नीचे से उखड़ गई है या उसको निकल गया है, तो उसको वो क्या करेगा? उसकी मरम्मत कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों हमेशा मेंड का यूज होता है। ठीक है, किसका होता है? मेंड का यूज होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हमें किसके लिए क्या यूज करना है। ठीक है, अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई बनाना छूटा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग जरूर पूछिएगा। और दोस्तों अगर ऐसी क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और हर गांव के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनका भी इंग्लिश सीखने का सपना साकार हो सके। और बहुत जल्दी ही विद इन 2-3 डेज के अंदर हम लोग अपनी 100K के फैमिली मेंबर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं, और उसकी पार्टी, उसकी केक कटिंग आप सभी लोग के साथ में होगी। तो चलिए आज की क्लास को ये पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।